Hello students, welcome back. So now, today we are going to start Hindi. आज हम लोग डेरिवेटिव्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू कोर्स क्लास 12th का डेरिवेटिव्स में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जिसका नाम है nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर जो ध्यान देके आपने समझना है। nth ऑर्डर पढ़ाने के पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपके जहन में रहनी ही चाहिए। मैथ्स, टुडे इज 15th May 2020। डेरिवेटिव्स का nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने के पहले जो चीजें ये मैं इस क्लास में पढ़ा चुका हूं, लेकिन बहुत समय हो गया, 11th में पढ़ाया था, इसीलिए एक बार दोबारा पढ़ा के दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स अच्छे से समझ में आए तो उसके लिए पहले ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको बार बार ध्यान से गौर से देखिए, समझिए, और जब तक दिमाग में बैठ रहे तब तक ध्यान दीजिए। बार बार वीडियो आप रिवाइंड में देख सकते हैं। चलिए, वो समझने के पहले 11th क्लास में एक चैप्टर है नोन एज permutations and combinations। permutations and combinations। अब इसको मैं दो भाषा में समझाता हूं। भाषा मतलब लैंग्वेज नहीं, दो तरीके से समझाता हूं। एक तो वो जो बहुत सोफिस्टिकेटेड जो चीजें मतलब लैंग्वेज जो बुक में है या यूज करते हैं उस लैंग्वेज में पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूं, नहीं तो फिर मेरी अपनी लैंग्वेज, मेरी अपनी मेथड जो मैं समझाता हूं। चलिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के पहले सेट्स चैप्टर पढ़ा है हम लोगों ने, 9th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने। चलिए, एक सेट ए लिया, लेट ए बी एनी सेट। सेट किसे कहते हैं? What do you mean by set? सेट का मतलब होता है a group of elements। एलिमेंट्स मतलब या ऑब्जेक्ट्स, किसी का भी ग्रुप, किसी का भी ग्रुप, a group of an object, a group of an object which satisfies the given कंडीशन। सर, ये कंडीशन मतलब क्या है? या वो ऑब्जेक्ट जो सेम टाइप के हो। जैसे मैंने कंडीशन दिया, आप उन अल्फाबेट्स का सेट बनाइए, सेट ऑफ अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश के 26 अल्फाबेट है, उसमें कंडीशन डाला कि वो अल्फाबेट सिर्फ वॉवेल होने चाहिए, ए ई आई ओ यू, ये बन गया एक ग्रुप। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि ग्रुप उन्हीं अल्फाबेट्स का जो क्या है, वॉवेल। तो वॉवेल 5, बाकी सब कंसोनेंट। तो क्या इसमें कोई कंसोनेंट आया क्या? तो ये सारे के सारे अल्फाबेट सेम टाइप के, मतलब एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और वो कंडीशन क्या है? वॉवेल। तो एक सेट बन गया। अब ये एक सेट बना, अब इसके सबसेट बनाइए। सबसेट का मतलब क्या होता है? एक दूसरा सेट लिया बी, उसमें लिखा मैंने मात्र ए, तो बी भी एक सेट है, अल्फाबेट ए वो भी एक वॉवेल है। लेकिन इन दोनों की खासियत क्या देख रहे? क्या खासियत देख रहे? खासियत आप ये देख रहे हैं कि बी के पास जो
अंदर जो अल्फाबेट्स लिखते हैं, जो भी नंबर्स लिखते हैं, उसके लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो आप क्या खास बात दिख रहे हैं, देखिए क्या खास बात सेट में। बी, ये जो सेट है, सेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल अल्फाबेट्स। अब अंदर उसका एलिमेंट देखिए, बी के पास जो एलिमेंट है वो ए के पास है और ए के पास ज्यादा एलिमेंट है, मतलब ए का सेट बड़ा है किससे, बी से। मतलब वो सेट जिसके एलिमेंट दूसरे सेट में है उसके पास ज्यादा है, तो ये छोटा है सेट। सिंपल भाषा में समझिए, इसके अंदर के सारे एलिमेंट इसके पास है, इसका मतलब होता है बी छोटा है, मतलब बी क्या है, इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब इसको डिनोट करते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A, ये सबसेट की साइन। इसका मतलब क्या हो गया कि B के सारे एलिमेंट A के अंदर है, सबसेट है। ऐसे हम कितने बना सकते हैं, एक तीसरा सेट लिया जिसमें E लिखा, चौथा लिया, ऐसे कितने बना सकते हैं, इसके अंदर से ही हम और सबसेट बना सकते हैं। तो एक चीज के अंदर से दूसरी चीजों के सबसेट बनाना मतलब एक के अंदर से ही निकले, इसी को कहा जाता है परमुटेशन। इट इज नोन एज अ परमुटेशन। और अगर वो सेट जो बन रहे हैं, अगर वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर या फैक्टर है, फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन, और फैक्टर नहीं है तो वो कहलाएगा परमुटेशन। ये हो गई बुकिश लैंग्वेज। कई लोग बोलेंगे सर थोड़ा ही समझ में आया इसका लिंक। अब इसी चीज को मैं मेरी भाषा में समझाता हूं, आसान तरीके से समझाता हूं। चलिए मान लीजिए मेरे पास 5 शर्ट्स हैं, 5 शर्ट, S1, S2, S3, S4, S5। कितने शर्ट्स है बेटा, 5। और 3 ट्राउजर्स है, मतलब पैंट्स, P1, P2, P3। मेरी भाषा को गौर से समझिएगा। 5 शर्ट्स है और 3 पैंट्स। अब मेरे घर वालों ने मुझसे कहा, छन्ना चलो शादी में चलना है, किसी फंक्शन में चलना है, वियर अ ड्रेस, कपड़े पहनो, चलो शादी में चलना है, वियर अ ड्रेस। ध्यान रखिए क्या बोला है, वियर अ ड्रेस। मतलब क्या, अब मुझे शादी में जाना है, फंक्शन जाना है, तो मुझे कपड़े पहनना है, मतलब शर्ट के साथ पैंट। तो कैसे पहन सकता हूं मैं, कितने तरीके, मैं कौन से किसके साथ में क्या पहन सकता हूं। तो हो सकता है शर्ट 1 के साथ पैंट 1 पहनूं तैयार होने के लिए, शर्ट 1 के साथ पैंट 2 पहनूं, या शर्ट 1 के साथ पैंट 3, शर्ट 2 के साथ पैंट 1, पैंट 2 या पैंट 3, कोई भी पहन सकता हूं। वैसे ही शर्ट 3 के साथ पहन सकता हूं, वैसे ही मैं शर्ट 4 के साथ, वैसे ही मैं शर्ट 5। तो मैं यहां कर क्या रहा हूं, शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन, शर्ट और पैंट का क्या निकाल रहा हूं मैं, कॉम्बिनेशन। तो इसे लिखते कैसा है, वी राइट लाइक दिस, शर्ट कॉम्बिनेशन विथ पैंट। शॉर्ट में शर्ट का ये S स्टैंड्स फॉर शर्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, P स्टैंड्स फॉर पैंट। ये हो गया किसी चीज के साथ में कोई चीज लगाना हो, तरीके निकालना हो, कितने तरीकों से हम काम कर सकते हैं। इट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन, इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए कभी आप मार्केट गए हैं, ये सेम एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूं। कभी आप मार्केट गए, मान लीजिए आप मार्केट
मार्केट में गए और एक वेजिटेबल वेंडर, सब्जी वाले से आपको टमाटर खरीदना है, टमाटर खरीदना है। अब उसके ठेले पर मान लो 100 टमाटर रखे हैं। कितने टमाटर है बेटा? 100 टमाटर, 100 टोमेटोज। अभी मैंने सेट्स में बताया था, एक चीज के अंदर से दूसरी चीज निकालना कितने तरीके, इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। अब एक ठेले में, अब क्योंकि मैं मैथमेटिशियन हूं इसलिए केजी और इसमें नहीं, हम एक नंबर में पढ़ेंगे इसे। उस ठेले के ऊपर उस वेजिटेबल वेंडर के पास 100 टमाटर रखे। आपके घर वालों ने कहा बेटा 90 टमाटर लेके आओ। कितने टमाटर लेके आओ? 90। तो आप 100 में से कितने टमाटर निकालोगे? जैसे सेट्स में से सब सेट निकालने थे, वैसे 100 में से कितने टमाटर निकालना है? 90। तो किसी में से कोई चीज चुनना है, देन यू विल राइट सी। 100 टमाटर में से कितने चुनना है? 90। चुनने के लिए हम क्या लिखेंगे? कॉम्बिनेशन 100 कॉम्बिनेशन 90। घर वालों ने कहा 99 टमाटर लेके आओ, तो क्या लिखेंगे? 100 कॉम्बिनेशन 99। घर वालों ने कहा 100 टमाटर लेके आओ, 100 कॉम्बिनेशन 100। घर वालों ने कहा 101 टमाटर लेके आओ, 101। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 100 कॉम्बिनेशन। लिख सकते क्या? कभी नहीं। क्यों? क्या आप जादूगर हैं? आप मैजिशियन हैं? टमाटर ही 100 है, उसमें से आप 101 निकाल सकते क्या? नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? मेरी भाषा में ध्यान रखिए, ये ऊपर और ये नीचे वाला। तो नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? छोटा। चलता है। नीचे वाला ऊपर वाले के इक्वल भी हो सकता है, 100 में से 100 निकाल सकते हैं। लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले से कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 100 में से आप 101 टमाटर निकाल नहीं सकते हैं। क्लियर? तो किसी चीज का में कोई चीज चुनना हो तब भी हम क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन। किसी में से कोई चीज निकालना हो तब भी हम क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन। तो इसको अभी जैसे मैंने बताया था 10th क्लास में, हर चैप्टर के लिए अलग अलग जनरल इक्वेशन थी। लीनियर के लिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक के लिए ax स्क्वायर प्लस bx। ये मैं सारे प्रीवियस लेक्चर में मैं बोल चुका हूं। 12th में सभी के लिए हमने अब तक एक कॉमन इक्वेशन जनरल लिखा है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। वैसे ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए जनरली कैसा लिखते? तो जनरली हम लिखते हैं n कॉम्बिनेशन r। n का मतलब इस केस में, n का मतलब शर्ट, r का मतलब पैंट। इस केस में n मतलब 100, r मतलब 90। n मतलब 100, r मतलब 99, n मतलब 100, r मतलब 100। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जनरली हम लिखते हैं n कॉम्बिनेशन r। तो c स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। अब इसी को हम लोग एक और सीखते हैं। अभी इन शर्ट्स के मैं कलर लिखता हूं, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर। पैंट के भी कलर लिख लेता हूं, ब्लैक, रेड, व्हाइट। पहली बार जब हमने कॉम्बिनेशन सीखा तो पहली बार हमने क्या सीखा? मेरे घर वालों ने मुझे क्या कहा? स्टेटमेंट पे ध्यान रखिए, क्या कहा घर वालों ने कि छन्ना चलो शादी में चलना है, वियर अ ड्रेस। सिंपल कहा, ड्रेस पहनो। और कुछ कहा? दूसरे केस में घर वालों ने सिंपल क्या कहा? 90 टमाटर लेके आओ, 99 टमाटर लेके
आओ, कुछ और बोला। अब स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, फिर से दोबारा मुझे कहा छन्ना चलो शादी में चलना है, वियर अ मैचिंग ड्रेस। क्या बोला बेटा? मैचिंग ड्रेस। मैचिंग उन्होंने क्या लगा दिए? एक कंडीशन। मतलब हो सकता है मैं व्हाइट के साथ में ब्लैक पैंट पहनूं, या ब्लैक के साथ में ब्लैक पहन लूं तो पूरा ही ब्लैक, मैन इन ब्लैक, या ब्लैक के साथ में तो कोई भी कलर पहन सकते जनरली, या तो फिर बड़ा अच्छी पार्टी है या बड़े अच्छे स्टाइल में जाना है, गोविंदा स्टाइल, तो रेड पैंट विथ रेड शर्ट, या तो फिर डॉन बन के जाना है तो व्हाइट पैंट विथ व्हाइट शर्ट। तो ऐसे भी हो सकते हैं। डॉन मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि अच्छा बड़ा, या जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं रुबाबदार दिखते हैं, तो वैसा पैंट जाना है तो व्हाइट पैंट विथ व्हाइट शर्ट। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कंडीशन क्या लगा दिए? दे पुट द कंडीशन किस चीज की? मैचिंग। जब वो कंडीशन लगाते हैं तब हम लिखते हैं व्हाट? शर्ट का परमुटेशन विथ पैंट। शर्ट का परमुटेशन। जनरल कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन विदाउट कंडीशन। कंडीशन लगाए तो क्या हो जाएगा? परमुटेशन। वही वैसे गए हम लोग मार्केट गए, फिर 100 टमाटर है, घर वालों ने पहले क्या कहा था? 90 टमाटर लेके आओ। अब घर वालों ने कहा 90 कच्चे टमाटर लेके आओ। कच्चे कंडीशन हो गई। देन वी विल पुट डिनोटेड बाय 100 परमुटेशन विथ 10। 99 कच्चे टमाटर लेके आओ, 100 परमुटेशन विथ 99। इन जनरल हम कैसा लिखेंगे? एन परमुटेशन विथ आर। कॉम्बिनेशन कब? जब विदाउट कंडीशन। और परमुटेशन कब? जब क्या लगी हो? कंडीशन। हमें सादा काम पड़ेगा किसका? कॉम्बिनेशन का। लेकिन दोनों केसेस में कंडीशन क्या है? ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले से बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए। इक्वल रहा तो भी चलता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। एनी डाउट टू एनीबडी? कॉम्बिनेशन और परमुटेशन समझ में आया? मतलब ये मेरी भाषा में आपने समझना है बेटा, ठीक है? चलिए, अब सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिख तो लिए, अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए पहले उसे देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। समझिए और ध्यान रखिएगा, आपने इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें बताइए इस साइन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो सब कहेंगे एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन, आश्चर्यवाचक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी साइन। इस साइन को मैथ्स में इस चैप्टर में कहा जाता है फैक्टोरियल। इट इज नोन एज अ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के लिए एक और साइन यूज कर सकते हैं, कैपिटल एल, या ये साइन। इस साइन को भी हम कहते हैं फैक्ट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग में भी काम आएगा। तो दिस साइन और दिस साइन इज नोन एज अ फैक्टोरियल। अब सर फैक्टोरियल का मतलब क्या? तो फिर मैं बोल रहा हूं मेरी भाषा में, भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं मेरी भाषा में सिखाऊंगा, कोई बुकिश नहीं, कोई कुछ नहीं, जो आपको आसान लगे समझने के लिए वो। चलिए, अब फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखता हूं या मैं कैसे समझाता हूं, ध्यान दीजिए। कभी आपने रॉकेट लॉन्च होते हुए देखा है? एक्चुअल में तो मैंने भी नहीं देखा, टीवी में देखा है आपने, कई बार न्यूज में दिखाता है। रॉकेट जब लॉन्च होने के जस्ट पहले, रॉकेट लॉन्च होने के जस्ट पहले हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं? लॉन्च होने के जस्ट पहले क्या करते हैं? तो वो करते हैं काउंट डाउन। काउंट डाउन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 नहीं बोलते,
को मैं कहता हूं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब आपने समझना है। क्या बोला मैंने आसान भाषा में? काउंट डाउन। काउंट डाउन मतलब अगर मुझे लिखना है किसका फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल लिखना है, मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? काउंट डाउन। तो काउंट डाउन करना है, चालू कहां से करना है? 5 से। तो लिखिए 5, उसके बाद 4 3 2 1। 0 नहीं। क्यों 0 नहीं? क्योंकि आपने काउंट डाउन किया, नंबर लिखा, उन सबके बीच में साइन कौन सी लिख लीजिए? मल्टीप्लीकेशन। ये नियम है, क्योंकि अगर आपने यहां 0 लिखा तो 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 0। इसलिए 0 लेते नहीं है। फिर उसके लिए अज्यूम किया गया है। नोट, क्या अज्यूम किया गया है? कि भैया 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, इसका काउंट डाउन क्या होगा? तो इसको मान लिया कहां तक? 1 तक। और लास्ट में हम कहां तक गए? 1 तक आ गए, मतलब उसके नीचे जाने की जरूरत नहीं। अगर 4 फैक्टोरियल लिखना होता, मतलब 4 का काउंट डाउन करना है, शुरू हो जाइए सभी लोग फास्ट। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल लिखना है, जल्दी। 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल लिखना है, जल्दी फास्ट। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल लिखने का पहला तरीका क्या कर लो? काउंट डाउन। उस नंबर का लिखना है, जिस नंबर का लिखना है उससे स्टार्ट करना, कहां तक जाना है? 1 तक। ये पहला तरीका फैक्टोरियल लिखने का। 7 फैक्टोरियल, चलिए बोलिए। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लिख लिए। ये एक तरीका क्या लिखने का? फैक्टोरियल। अब एक और तरीका सीखते हैं हम लिखने का। ध्यान देके सीखिएगा, क्योंकि इसके बिना इन ऑर्डर नहीं होगा। अब 7 फैक्टोरियल को लिखने का ये तरीका है, उसमें से मैंने क्या लिख लिया? 7 लिखा। अब बताइए क्या लिखने का बचा है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये लिखने का बच गया। ये लिखने का बचा, मतलब ये सेम ये लिखने का बचा हुआ है। यही है ना बेटा ये? और इसका मतलब क्या होता है? 6 फैक्टोरियल। तो क्या इसके जगह मैं लिख सकता हूं क्या 6 फैक्टोरियल? नहीं समझा? और करते। फिर लिखा बेटा मैंने क्या? 7 फैक्टोरियल। मतलब क्या लिखना है? काउंट डाउन। 7 इंटू 6 इंटू, अब बताइए क्या लिखने का बचा? 5 4 3 2 1। मतलब 5 से काउंट डाउन करना है, मतलब क्या लिखने का बचा? 5 फैक्टोरियल। तो काउंट डाउन की बजाय मैं क्या लिख सकता हूं? 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। या तो फिर से 7 फैक्टोरियल। फिर लिख लिया क्या? 7 इंटू 6। 7 भी लिखा, 6 भी लिखा, 5 भी लिख लेता हूं बेटा। 5 लिखा। क्या लिखने का बचा? 4 3 2 1 बचा। मतलब क्या लिखने का बचा? 4 फैक्टोरियल। क्या लिखने का बचा बेटा? 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या? ये दूसरा तरीका क्या लिखने का? फैक्टोरियल लिखने का। पहला तरीका जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है, काउंट डाउन कीजिए। कहां तक काउंट डाउन कीजिए? 1 तक। कर लिए बेटा काउंट डाउन। अगर 1 पे जाना नहीं है,
1 के पहले कहीं भी रुकना है, किसी भी नंबर पे रुकना है, 1 के पहले किसी भी रुकना है, जिस नंबर पे रुकेंगे उसके सामने कौन सी साइन लगा दीजिए, फैक्टोरियल। 6 पे रुकना है, 6 फैक्टोरियल। 5 पे रुकना है, 5 फैक्टोरियल। 4 पे रुकना है, 4 फैक्टोरियल। मतलब या तो आप 1 तक जाइए और 1 तक जाना नहीं है तो जिस नंबर पे रुकना है उस नंबर के सामने क्या लगा दीजिए, फैक्टोरियल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें एक और तरीका समझ लीजिए ध्यान से। 7 फैक्टोरियल लिखा बेटा, पहला तरीका जल्दी बोलिए, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिख लिए बेटा हम लोगों ने। चलिए ये एक तरीका। सेकंड, जहां रुकना है उसके सामने साइन कौन सी लगाना है, फैक्टोरियल। जरा गौर से देखिए तीसरा तरीका, ये 7 लिखा बेटा, क्या 6 को मैं 7 - 1 लिख सकता हूं? 7 - 1 will be 6। क्या 5 को मैं 7 - 2 लिख सकता हूं? 4 को 7 - 3, 3 को 7 - 4, 2 को 7 - 5, 1 को 7 - 6। लास्ट नंबर में क्या आया, 7 - 6। मतलब जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है आखिरी में कौन सा नंबर आता, वो नंबर जो उससे एक नंबर छोटा है। 7 - 6 एक नंबर छोटा है। यही अगर मुझे क्या लिखना होता। अच्छा ये सब आपको समझ गया बेटा, मैं जरा बोर्ड रख कर दो। अच्छा राइटिंग के बोर्ड मुझे बार बार इसलिए मिटाना पड़ता क्योंकि राइटिंग बड़ी निकालना है बेटा। अभी लॉकडाउन खुलने का आज की 15 मई है, डेट आपको मालूम है। मेरे पास अभी सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, मतलब लाइटिंग प्रॉपर मैंने ऑर्डर किया लेकिन अभी मिलने के वीडियोस में थोड़ा राइटिंग बड़ी निकालना पड़ रहा है। एक बार मेरा जो मुझे चाहिए चीजें सामान वो आ गई तो फिर हम और इसको ज्यादा फ्लरिश करेंगे और अच्छे से बनाएंगे। चलिए अगर मुझे लिखना है 5 फैक्टोरियल, तरीका पहला 5 into 4 into 3 into 2 into 1, मतलब ओरिजिनल नंबर 5, 4 की जगह, अच्छा बीच में मल्टीप्लाई है, 4 की जगह 5 - 1, 3 की जगह 5 - 2, 2 की जगह 5 - 3, 1 की जगह 5 - 4। मतलब लास्ट में क्या आया, ओरिजिनल नंबर में से एक नंबर कम। अब इसका कंक्लूजन लगा लीजिए, कंक्लूजन तो n फैक्टोरियल क्या होगा। अब एनी नंबर 5 4 6 जनरल नंबर हमने क्या लिखा बेटा, n फैक्टोरियल। इसको हम तीनों तरीके से लिखते हैं, तीनों तरीके से। पहला तरीका क्या होना चाहिए, n है बेटा, 5 4 3 2 1 है हमारे पास में। मतलब एक एक नंबर कम होते जा रहा है, 5 4 3 हो रहा है तो n में से 4 होना चाहिए, मतलब एक नंबर छोटा। बताइए एक नंबर छोटा क्या होगा, फटाफट। n - 1 5 - 1, 2 नंबर छोटा n - 2, फिर n - 3, फिर n - 4 होगा बेटा ये। और ये अब हम कहां तक लिख सकते हैं भाई, लास्ट नंबर अगर ये 7 था तो 7 में से एक नंबर छोटा, अगर ये 5 है तो 5 में से एक नंबर छोटा, लेकिन ये तो n है तो इसका लास्ट नंबर क्या आएगा, क्या आएगा लास्ट नंबर क्या आता है, ओरिजिनल नंबर। लास्ट नंबर क्या आता है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कौन है, n। ओरिजिनल में से क्या माइनस करना है, 7 में से क्या माइनस हुआ,
ओरिजिनल नंबर में से एक नंबर छोटा, मतलब 7 में से क्या माइनस हुआ 6, 5 में से क्या माइनस हुआ 4, तो n में से क्या माइनस होगा, n से एक नंबर छोटा, मतलब n-1। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, कीजिए सॉल्व इसको। n ओपन ऑफ द ब्रैकेट माइनस n माइनस इंटू माइनस प्लस, ये n और n कैंसिल, कितना बचा 1, और लास्ट में क्या बचना चाहिए 1। एनी डाउट टू एनीबॉडी? तो n फैक्टोरियल क्या होता है, n n-1 n-2 कहां तक, n-1 तक, या तो इसे फिर हम एक और लिख सकते n के बाद क्या लिखा, वो ये कहां तक गया, इसका मतलब 1 होता, 1 तक गए तो चलता है, 1 के पहले कहीं भी रुकना है, कहीं भी रुकना है, तो जिस नंबर पे रुकना है, जैसे यहां लिखा 7, 6 पे रुकना है, तो 6 के सामने क्या लगाना है फैक्टोरियल, तो मुझे n-1 पे रुकना है, तो मुझे n-1 के सामने क्या लगाना है फैक्टोरियल, या तो फिर n लिखा, n-1 भी लिखा, n-2 पे रुकना है, तो n-2 के सामने मुझे क्या लगाना है फैक्टोरियल। एनी डाउट टू एनीबॉडी? क्लियर? ये समझिए, समझ में आया, क्योंकि ये चीजें हमें काम में आएगी ही आएगी, ध्यान रखिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, क्योंकि ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट में लिख देता हूं, नोट में कि n फैक्टोरियल का मतलब n-1 n-2 कहां तक, ओरिजिनल नंबर n में से क्या माइनस करना है, एक नंबर छोटा, या तो फिर n-1 पे रुका तो जहां रुकना है उसके सामने फैक्टोरियल। कंसेप्ट समझ में आया फैक्टोरियल का? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वैसे ही दोनों के फॉर्मूले भी बना सकते हैं बेटा हम लोग, या स्टैंडर्ड फॉर्मूले। कॉम्बिनेशन निकालना है, क्या निकालना है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन निकालने का तरीका, ये ऊपर है और ये नीचे, मैंने आसान भाषा में सिखाया, ध्यान रखिए। फॉर्मूला क्या कहता है, जो ऊपर है ऊपर में ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे में नीचे वाले का फैक्टोरियल। राइटिंग बड़ी निकालू, देख लीजिए, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर में ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे में नीचे वाले का फैक्टोरियल। एक चीज एक्स्ट्रा आती, वो है दोनों का सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई में दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। आसान भाषा में याद रखिए, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, साथ में दोनों के माइनस का फैक्टोरियल। और माइनस किस में से किसको करते हैं, बड़े में से छोटे को, और बड़ा कौन है ऊपर वाला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद में परमुटेशन का सेम फॉर्मूला, ऊपर में ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन, हाँ आपके दिमाग में आया होगा नीचे वाले का, बस नीचे वाले का फैक्टोरियल यहां नहीं आता, यहां सिर्फ आता है दोनों के माइनस का फैक्टोरियल। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऊपर वाले का, अच्छा ये डेरिवेटिव में भी ये काम आएगा, अभी तो nth में काम आएगा ही आएगा। आप जब इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसमें एक टॉपिक है इवैल्यूएट लिमिट एज अ सम, इंटीग्रेशन लिमिट एज अ सम, उसमें भी ये काम आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिए। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, साथ में दोनों के माइनस का फैक्टोरियल। एन परमुटेशन आर, परमुटेशन में ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन में दोनों के माइनस का फैक्टोरियल। एनी डाउट टू एनीबॉडी? क्लियर? ध्यान रखिए ये चीजें हैं, यही चीजें nth ऑर्डर डेरिवेटिव करते वक्त काम आएगी।
nth ऑर्डर डेरिवेटिव करते वक्त काम आएगी, बहुत काम आएगी। अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव पहले आप इसे पढ़ेंगे, मैं इसके एक दो क्वेश्चन कर देता हूं। मान लीजिए टमाटर 100 है या शर्ट 5 है, पैंट 3 है, कितने तरीके हैं उन दोनों को कंबाइन? तो 3 तरीके, 3 पैंट, 5 शर्ट 3 पैंट कीजिए, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का, दोनों का -5 - 3, आई एम राइटिंग डायरेक्टली 2 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 × 4, या तो 1 तक ले जाऊं, लेकिन मैं 3 पर ही रुक गया। तो आपके दिमाग में आएगा सर 3 पर ही क्यों रुके, हमें कैसे मालूम? तो देखिए ना, नीचे में भी 3 फैक्टोरियल है कटने के लिए, इसलिए मैं यहां रुक गया। अब ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनटू, यहां बीच में इनटू की साइन, 2 फैक्टोरियल किसी से कैंसिल होने के लिए नहीं है, तो उसको भी सॉल्व कर लो। 2 × 1, दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, 2 2s, तो ऊपर क्या बचा? 5 × 2, 1 की जरूरत नहीं है, 5 2s 10। एनी डाउट टू एनीबॉडी? 10 तरीके। 100 में से कितने टमाटर निकालना है? 99। कितने तरीके हैं? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, सेम फॉर्मूला, भाषा यही याद रखिए, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों का माइनस, 100 - 99, 1 फैक्टोरियल। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 1 तक ले जाइए, क्यों ले जाएंगे? कटने के लिए नीचे 99 है, तो 99 पे रुक गए, ये 99 का फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल मतलब 1, क्योंकि 1 से नीचे कहां जाएंगे? 1 तक ही। दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, 100 अपॉन 1 विल बी 100। मतलब 100 में से अगर आपको 99 टमाटर चुनने हैं तो कितने तरीके आपके पास में? 100 तरीके हैं चुनने के। वही जब भी मैंने वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 वॉवेल्स, 5, उसमें से एक वॉवेल चुनना है, कॉम्बिनेशन 1। कितने तरीके एक वॉवेल चुनने के? एक वॉवेल का सबसेट बनाने के, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का, दोनों का -5 - 1 4 फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिए, 5 को हम कहां तक ले जाएंगे? 4 तक। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, ये बचा, नीचे कटने के लिए इधर रहे, हम कुछ भी कर सकते हैं। कट गया बेटा, ये 5 अपॉन 1 विल बी 5। तो 5 वॉवेल में से एक वॉवेल चुनना है, तो कितने तरीके हैं? 5 तरीके। इसी 5 वॉवेल में से अगर 2 वॉवेल चुनना है, तो कॉम्बिनेशन 2, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों के माइनस का, 5 - 2 विल बी 3 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 2 को लिख लीजिए 2 × 1, 3 फैक्टोरियल एज इट इज, कट गया, 2 2s, 5 2s 10। 10 तरीके क्या चुनने के? 2 वॉवेल, कितने में से? 5 में से। These are the ways and this is known as permutation and combination। ये याद रहेंगे, ये फैक्टोरियल करने का तरीका याद रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये मैंने छोटा बनाया ताकि आप पहले इससे पढ़े, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो आप सब लोग जितने बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास में, कल सभी लोग, PDF आया हुआ है आपके पास में, सबके पास में नहीं है तो नेट से डाउनलोड कीजिए, मैंने लिंक भी डाल के रखा हूं ग्रुप में, उसमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव का जो एक्सरसाइज है लास्ट में, उसकी फोटोकॉपी लेके बैठिए, ताकि जब मैं प्रॉब्लम करूंगा तो आपके पास में वो चीजें चाहिए। क्लियर? एनीवे, थैंक यू वेरी मच।